हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आज आपके लिए लेकर के हाजिर हैं नई नवेली महिंद्रा की एक्सयूवी 3XO का एक कंपैरिजन वीडियो। बहुत ही ज़बरदस्त कंपैरिजन होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर आपको किसी और गाड़ी के साथ कंपैरिजन देखना है तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सबसे पहला कंपैरिजन हम कर रहे हैं एक्सयूवी 3XO का टाटा के नेक्सॉन के साथ, क्योंकि दोनों ही गाड़ियां प्योरली एसयूवी टाइप लुकिंग के साथ आती है। बहुत ही ज़बरदस्त खतरनाक लुक्स गाड़ियों के अंदर मिलते हैं। आज हम कंपेयर करने वाले हैं दोनों गाड़ियों के बहुत ही शानदार वेरिएंट को, जिसमें महिंद्रा एक्सयूवी 3XO का AX7 लग्जरी 1.5 लीटर टर्बो डीजल और टाटा नेक्सॉन का फियरलेस प्लस एस वाला वेरिएंट कंपेयर कर रहे हैं। दोनों ही गाड़ियों के प्राइजेस लगभग सेम है। 15 लाख में आपको एक्स शोरूम मिल जाते हैं। बाकी ऑन रोड प्राइजेस क्या रहते हैं वो आप बात कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंजन के साथ। तो महिंद्रा एक्सयूवी 3XO के अंदर आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर 4 वोल्व वाला इंजन डीजल इंजन मिलता है, जो कि टर्बो विद CRDE मिलता है। ये इंजन आपको 115 bhp की पावर और 300 Nm का टॉर्क निकाल के देता है, साथ में 20.6 kmpl की माइलेज निकाल के देता है और 6 स्पीड मैनुअल के साथ ये मिलता है। टर्बोचार्ज्ड इंजन है, ये बहुत ही ज़बरदस्त इंजन इसके अंदर मिलता है। नेक्सॉन की बात करें तो यहाँ पर भी सेम आपको 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड रिवोट्रैक 4 सिलेंडर 4 वोल्व वाला इंजन मिल जाता है, लेकिन पावर में 2 bhp कम 113 bhp और 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क कम प्रोड्यूस करता है, दैट इज 260 न्यूटन मीटर। लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी में 23.3 किलोमीटर पर लीटर तक की मिल जाती है। 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स में, साथ में स्पोर्ट्स मोड का ऑप्शन मिल जाता है, जो आपको 3XO में नहीं अवेलेबल है। डायमेंशन वाइज बात करें तो डायमेंशन में पहले 3XO के देख लेते हैं। 3990 mm की लेंथ, 1821 mm की विड्थ और 1647 mm की हाइट मिलती है। वही नेक्सॉन के अंदर आपको 3995 mm, 1804 mm और 1620। विड्थ और हाइट में दोनों ही केस में 3XO आगे निकल जाती है। व्हील बेस के केस में अगर हम बात करें तो 100 mm से 3XO आगे निकल जाती है। कैपेसिटी की बात करूं तो बूट स्पेस के केस में 382 लीटर का बूट स्पेस आपको नेक्सॉन में, जबकि 364 लीटर का बूट स्पेस आपको 3XO में, 42 लीटर का फ्यूल टैंक जबकि नेक्सॉन में 44 लीटर का मिलता है। सस्पेंशन टायर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पावर असिस्टेड स्टीयरिंग व्हील दोनों के अंदर मिल जाता है, साथ में अलॉय व्हील का ऑप्शन है और स्पेयर व्हील स्टील के अंदर मिलता है। लेकिन 3XO के अंदर 215/55 R17 के टायर मिलते हैं, जबकि नेक्सॉन के अंदर आपको 215/60 R16 के टायर मिलते हैं। नेक्सॉन यहाँ पे बाजी हार जाती है। सेफ्टी फीचर्स के ऊपर मूव करते हैं तो सेफ्टी फीचर में बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जो 3XO में आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिलते हैं, जैसे लेन डिपार्चर वार्निंग, इमरजेंसी ब्रेक लाइट फ्लैश, उसके अलावा फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, हाई बीम असिस्ट, उसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, लेन डिपार्चर प्रिवेंशन, रियर क्रॉस ट्रैफिक असिस्ट, रियर मिडल 3 पॉइंट सीट बेल्ट, TPMS दोनों गाड़ियों में। उसके अलावा कॉमन फीचर की बात करें तो भरमार है, लेकिन पहले नेक्सॉन के डिफरेंस देख लेते हैं। तो नेक्सॉन के अंदर आपको पंचर रिपेयर किट मिल जाती है। उसके अलावा 5 स्टार सेफ्टी रेटेड गाड़ी ये है, ग्लोबल एनकैप के अंदर टेस्ट हो चुकी है। बाकी डिफरेंस के नाम पे इसमें कोई अलग चीज़ आपको नहीं मिलती है, हर केस में आपकी 3XO ही आगे निकलती है। कॉमन फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 6 एयरबैग दोनों गाड़ियों में, TPMS, चाइल्ड सीट एंकर, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS विद EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जैसे फीचर, इंजन इमोबिलाइजर, कीलेस सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे फीचर दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। अब बढ़ते हैं कंफर्ट और कन्वीनियंस की तरफ। 3XO में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाते हैं, साथ में ड्यूल जोन AC मिल जाएगी और कॉमन फैन स्पीड मिलेगा। रियर में AC वेंट आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा अडेप्टिव, जबकि उसमें आपको अलग मिलता है। अब नेक्सॉन की बात करें तो नेक्सॉन के अंदर ऐसा कोई फीचर नहीं है, लेकिन कमी जहाँ पे लैग करती है वहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम सिंगल जोन का आपको मिलता है, साथ में और ऐसा कोई चीज़ नहीं है। लेकिन दोनों ही गाड़ियों के अंदर एंटी ग्लेयर मिरर, 360 कैमरा मिल जाता है, साथ में रियर और फ्रंट पार्किंग सेंसर, हाइट हेडलाइट एडजस्टर,
स्टार्ट स्टॉप बटन, टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग और 12 वोल्ट पावर सॉकेट जैसे फीचर मिल जाते हैं। तो सीट और अपॉल्स्ट्री में चलें तो यहाँ पर 3XO के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन लेदरेट सीट का आपको पास ऑप्शन मिल जाता है। साथ में लेदर रेप्ड स्टीयरिंग व्हील, गियर नॉब, आर्मरेस्ट दोनों गाड़ियों के अंदर मिल जाएगा। बेंच टाइप सीट पिछली मिलेगी, लेकिन 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन 3XO के अंदर, जबकि नेक्सॉन में ऐसा कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। और यहाँ पे कप होल्डर वगैरह, ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज मिल जाती है, सनग्लास होल्डर मिल जाता है, कूल्ड ग्लव बॉक्स दोनों गाड़ियों में ऑफर किया जाता है। अब आते हैं ड्राइवर डोर के ऊपर, मास्टर कंट्रोल की बात करते हैं। यहाँ पे सारी पावर विंडो मिल जाती हैं, ब्लैक कलर के ORVM विद टर्न इंडिकेटर, और ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और रिट्रैक्ट कर सकते हैं 3XO में, जबकि नेक्सॉन में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके अलावा रियर डिफॉगर, रियर वाइपर, ठीक है, ऐसे फीचर मिल जाते हैं। लेकिन नेक्सॉन में एक बढ़िया फीचर मिलता है, रेन सेंसिंग वाइपर, जो इसके अंदर मिसिंग है आपके है। अब चलते हैं एक्सटीरियर के ऊपर। एक्सटीरियर में 3XO की बात करते हैं पहले, तो यहाँ पे आपको पैनारोमिक सनरूफ, रूफ माउंटेड एंटीना, बॉडी कलर्ड बम्पर, क्लैडिंग वगैरह मिल जाएगी साइड में। लेकिन नेक्सॉन जहाँ लैग करती है वो आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सनरूफ मिलती है, साथ में रूफ माउंटेड एंटीना मिल जाता है, बॉडी कलर्ड बम्पर मिल जाते हैं, क्लैडिंग मिल जाती है, और साइड में ब्लैक कलर की स्ट्रिप भी मिल जाएगी। फ्रंट लाइट की बात करें तो इस केस में LED प्रोजेक्टर के साथ 3XO की लाइट थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिल जाएंगे, फॉलो मी लैंप और कॉर्नरिंग लैंप का फीचर नहीं मिलेगा यहाँ पे। LED टेल लाइट और LED DRLs के साथ में LED फॉग लाइट आपको देखने को मिल जाएगी। फ्रंट और रियर दोनों में ही आपको रीडिंग लैंप और ग्लोब बॉक्स इल्यूमिनेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन लैग करती है नेक्सॉन यहाँ पे कि सिर्फ LED लाइट मिलती है, प्रोजेक्टर का ऑप्शन नहीं है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिल जाएंगे, बाकी सारी चीज़ ठीक है। और जिसमें आगे निकलती है वो आपका कॉर्नरिंग हेडलाइट, इसके अंदर ये फीचर मिलता है। बाकी LED के अंदर आपको DRL, टेल लाइट और फॉग लैंप जो है वो हेलोजन में मिलते हैं। यहाँ पर ये लैग कर रही है, ठीक है, ये चीज़ आप समझ रहे हैं अच्छे से। अब आते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों ही गाड़ियों के अंदर डिजिटल आपको देखने को मिलता है। डिजिटल हीट टेकोमीटर है, डिजिटल आपको क्लॉक मिल जाएगी, और उसके साथ भर के फीचर आपको दोनों गाड़ियों के अंदर मिलने वाले हैं। इनको तो जैसे ही आप एक्सप्लोर करोगे आपको तभी पता चलेगा प्रॉपरली। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारे लिए इंफोटेनमेंट सिस्टम। इंफोटेनमेंट सिस्टम में अगर हम बात करें, दोनों के अंदर आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। 3XO की बात कर लेते हैं पहले। यहाँ पे 10.24 इंच का, और एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करेगा, लेकिन ये वायरलेस है या वायर्ड है इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 6 स्पीकर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, वॉइस कमांड जैसे फीचर मिल जाएंगे। वहीं पर नेक्सॉन के अंदर आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ में 10 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 8 स्पीकर का JBL का साउंड सिस्टम मिलता है, बहुत ही ज़बरदस्त। कॉमन फीचर की बात करूं तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, वॉइस कमांड, GPS नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑक्स कैपेबिलिटी, AM FM, USB, वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर मिल जाएंगे। अगर वारंटी की बात करें तो वारंटी के केस में 3XO आगे निकल जाती है, जो कि आपको 3 साल या अनलिमिटेड किलोमीटर की, जबकि नेक्सॉन में आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है। आपको कौन सी गाड़ी पसंद आई है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप हमें इस चीज़ के बारे में बताइए। बाकी आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम छोड़ के जा रहे हैं, आने वाले टाइम में हम बात करेंगे और भी चीज़ों